मैं अपने YouTube चैनल एसराज क्लासेज भंगिया पर स्वागत करता हूं पुनः। आपको जो हम भाग 1 से लेकर 5 तक हम बता दिए क्रैश कोर्स। आज जो है अगर ये सब नहीं देखे होंगे तो भाग 1, 2, 3, 4 वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिएगा। यहाँ तक हम साइंस को जो आ गए हैं क्रैश कोर्स लेके, आज हमको छठा दिन है। तो छठा दिन है तो हम सबसे पहले अम्ल का भौतिक गुण हम जानकारी ले चुके हैं। तो अम्ल के रासायनिक गुण लेंगे जानकारी। अब याद रखिए अम्ल के रासायनिक गुण क्या है, ध्यान दीजिएगा। अम्ल के रासायनिक गुण, अगर आपका वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हम यहाँ से कुछ कर नहीं सकते हैं। आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, आपको दिखाई देगा। अम्ल के रासायनिक गुण क्या है तो आप बोल सकते हैं निम्नलिखित है। अम्ल, ध्यान रखिएगा, अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करती है, ये बात याद रखिएगा। धातु के साथ अभिक्रिया, भस्म के साथ अभिक्रिया, धातु के और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया, यहाँ तक कि आपको जल से अभिक्रिया। तो अब बात आता है कि बताइए अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, भस्म से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो इस पर हम विचार करेंगे ना। तो चलते हैं, सबसे पहले हम धातु के साथ अभिक्रिया यहाँ पर आपकी एक्सप्लेन किया गया है एग्जाम्पल के साथ, तो अच्छी तरह से समझेंगे ताकि आपके बहुत काम देगा। ध्यान दीजिएगा, धातु के साथ अभिक्रिया करता है अम्ल, तो याद रखना है कि लवण का निर्माण करता है एवं H2 गैस मुक्त करता है। अगर अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा और साथ में H2 गैस मुक्त करेगा। यहाँ देखिए सोडियम जो है धातु है और H2SO4 जो है ये आपको अम्ल है ना। जब अभिक्रिया किया तो सोडियम सल्फेट बना दिया, सोडियम सल्फेट और H2 गैस जो है मुक्त कर रहा है। ऊपर का तेल लगा हुआ तो ऊपर मतलब उड़ जाएगा गैस। आगे चलते हैं तो ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो उदाहरण दिया गया है, दूसरा ए है कि मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है, ये धातु है और HCl क्या है, ये अम्ल है, यानी इसको तनु अम्ल बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रासायनिक नाम होता है। तो मैग्नीशियम जो धातु है वो क्लोरीन के साथ मिलकर मैग्नीशियम क्लोराइड बना दिया और H2 जो गैस है उसका मुक्त कर दिया। उसी प्रकार से एल्युमिनियम है ना, एल्युमिनियम जो मिला ये H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो एल्युमिनियम सल्फेट और H2 गैस का निर्माण कर दिया। तो इस तरह के अगर पूछेगा आपको कि बताइए अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो लवण बनाता है और H2 गैस मुक्त करता है। तो आप याद रख लेंगे, हो सकता है तो आपको नहीं जानकारी होगा, नहीं नोट किए होंगे तो नोट भी कर सकते हैं हमारे चैनल पर। चलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो में शेयर भी कर दे, बीच बीच में अपने दोस्तों के पास जुड़ने के जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप है शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा फर्ज आपको लिए बनता है वीडियो रोज लाने के लिए, तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है। आप सिर्फ, मुझे मालूम है आप लोग देखते हैं, बहुत सारे हैं जो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। दूसरा देखिए अम्ल के रासायनिक गुण। अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है। अम्ल भस्म से अभिक्रिया करे या भस्म अम्ल से अभिक्रिया करे, ये भी याद रखिएगा, लवण तथा जल का निर्माण करता है। एक अम्ल रहेगा एक भस्म रहेगा। HCl क्या है, अम्ल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है जिसको भस्म बोलते हैं। ये आपका एसिड हो गया, ये आपको बेस हो गया, BC लिख दिए। ये आपको सोडियम क्लोराइड बनाया और जल बनाया। सोडियम क्लोराइड क्या है, ये आपको लवण है। H2SO4 अम्ल है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इसी प्रकार से अम्ल क्षार मिल रहा है तो लवण तथा जल का निर्माण कर रहा है। HCl मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया, लवण तथा जल का निर्माण किया। तो आप इसे भी याद रख लेंगे। दूसरा भी गुण कि अम्ल जो है भस्म से अभिक्रिया करने के बाद लवण तथा जल का निर्माण करता है। चाहे भस्म भी रहेगा तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करेगा। इसका जानकारी हम लोग भस्म की जानकारी लेंगे तब हम कुछ समझेंगे। चलते हैं, तीसरा जो गुण है आपको बताया गया है कि धातु के साथ कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या होता है। तो इसको एग्जांपल देखेंगे हम लोग। देखिए यहां पर देखिए, यहां पर ये आपको HCl है, ये आपका सोडियम कार्बोनेट है। तो याद रखें
अम्ल के साथ यहाँ क्रिया हो रहा है सोडियम कार्बोनेट, धातुएं कार्बोनेट ही सब है। अरे बाइकार्बोनेट बोलिए, कार्बोनेट बोलिए, जितना नीचे दिया गया है या तो कार्बोनेट होगा या तो बाइकार्बोनेट होगा। तो ध्यान दीजिएगा जब अम्ल अभी क्रिया करता है तो लवण बना दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त कर दे रहा है, ऊपर का तीर लगा हुआ, और H2 का निर्माण कर रहा है। ये आपको धातु का कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट बोलिए या बाइकार्बोनेट बोलिए, ये सभी। तो अब क्रिया करने के बाद ध्यान दीजिए क्या बना रहा है आपका। उसी प्रकार से H2SO4 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करता है, सोडियम सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड और H2। अगर आपको सूत्र याद नहीं होगा तो सूत्र भी लिखते चलेंगे, रासायनिक नाम, कहीं कहीं से रासायनिक सूत्र ही पूछ देता है तो आप याद रख लेंगे। तीसरा भी उसी प्रकार से है। वीडियो बड़ा होगा, आपको बकाना नहीं है, क्योंकि वीडियो बड़ा होगा हम पूरी अच्छी तरह समझाएंगे, है ना। चलिए अगला चौथा जो पॉइंट है, जल से अभिक्रिया। याद रखिए अम्ल जो है जल से अभिक्रिया करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। और याद रखेंगे जल से अभिक्रिया करने के बाद क्या देते हैं अम्ल, याद है, काफी मात्रा में H+ देंगे। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और H2 जल है, ये अम्ल है और ये जल है। जब क्रिया करा तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में टूट जाता है, जो H3O+ ये हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, और काफी मात्रा में ऊष्मा यानी गर्म हीट हो जाता है। उसी प्रकार से नाइट्रिक अम्ल के सूत्र याद रख लीजिएगा, HNO3 जब जल के साथ क्रिया किया तो हाइड्रोजन प्लस चल गया, नाइट्रोजन था माइनस में चल जाता है। जिस तरह के हाइड्रेनियम इस तरह का आयन बनाता है और काफी मात्रा में क्या करा आपका ऊष्मा। सीधा बात आप याद रखिएगा कि अम्ल जो है जल से क्रिया करके काफी मात्रा में ऊष्मा बोला जाता है, गर्मी यानी हीट देती है। अब चलेंगे हम लोग भस्म की जानकारी। तो अम्ल के यहां तक जानकारी हो गया। आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट है कि अगर आप भाग 1, भाग 2, भाग 3 नहीं देखे होंगे तो आप जरूर देखेंगे। इस सभी को सभी PDF हम भेज देंगे। जैसे ही आपका साइंस का केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स खत्म होगा, मैं ये व्हाट्सएप ग्रुप बोलिए टेलीग्राम ग्रुप में हम भेज देंगे। आते हैं भस्म की जानकारी हम लेते हैं आगे। अंग्रेजी में हम बेस बोलते हैं, है ना, भस्म जिसको क्षार बोलते हैं बोलचाल की भाषा में। भस्म क्या है, तो वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं उसे भस्म कहते हैं। जिसके हम लोग जीभ से हम लोग स्वाद चीखते हैं, अगर स्वाद में कड़वे हो गए पदार्थ तो भस्म पदार्थ हो गए। या परिभाषा बोल सकते हैं दूसरा, लाल लिटमस पत्र को नीला रंग में बदल देता है। ये अम्ल के लिटमस पत्र के अनुसार उल्टा है। लाल को नीला में भस्म बदलता है और नीला को लाल में कौन बदलता है, अम्ल बदलता है। ट्रिक भी बताए थे अम्ल के, नीला, आ से हो गया अम्ल, नी से हो गया नीला और टू लाल। तो नीला टू लाल कौन करेगा, अम्ल। जो अम्ल के जानकारी हो जाएगा तो आपको भस्म की भी जानकारी हो जाएगा। आगे चलते हैं। दूसरा तरह से अगर जाते हैं परिभाषा देने के लिए, तो वे पदार्थ जो अम्ल से क्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है वो भस्म कहते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है, ये परिभाषा आप बोल सकते हैं, अंतर में भी काम दे देगा, दोनों के पॉइंट आपको टकराता है। अम्ल सब क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, तो अम्लों जो है सब भस्म से क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, पहले ही बोल देते हैं। लेकिन देखिए सबसे आपके BBI क्वेश्चन ये बनता है आपकी परिभाषा कि अगर कहीं पूछ देवे कि आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार परिभाषा बोलिए, ये आपको BBI है, याद रखेंगे। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार परिभाषा क्या होता है, क्या है, तो बोलिएगा वे पदार्थ जो जल में घुलकर H का चीज